गुजरात के एक बड़े शहर में निर्मल अपने पति रमेश और बेटी पिंकी के साथ रहती है। पिंकी की उम्र शादी के लायक हो गई है, लेकिन रमेश शराब पीता है। लेकिन सबसे ज्यादा वो सट्टा लगाता है और जुआ खेलता है, इसलिए वो बहुत गरीब हैं और पिंकी की शादी अब तक नहीं हुई है। निर्मल मजदूरी करके अपना घर चलाती है। निर्मल सुबह काम पर जाने के लिए निकली, तभी उसका शराबी पति उसे रोकता है। जाने से पहले मुझे 100 रुपए दे जाना। मेरे पास पैसे नहीं हैं। रोजाना कमाती है और मुझे पैसे नहीं देती। दिन भर में 100 रुपए ही कमा पाती हूँ, उसमें तुम्हें खिलाऊं या पिलाऊं? पति परमेश्वर होता है, उसकी पूजा करना हर नारी का धर्म है। मेरे पास पैसे नहीं हैं और अब मैं पूजा भी नहीं कर सकती। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ऐसे बात करे? अभी बताता हूँ तुझे। रमेश निर्मल की पिटाई करने के लिए एक डंडा लाता है, तभी पिंकी बीच में आ जाती है। पापा, आप नशे में इतने पागल हो गए हैं कि माँ पर हाथ उठा रहे हैं, और वो भी उस माँ पर जो आपको कमा कर खिलाती है। ओ अच्छा, मतलब कि तुम माँ बेटी एक साथ हो और तू अब इतनी बड़ी हो गई कि अपने बाप से जबान लड़ाएगी। आज तू भी पिटेगी। माफ कर दो, बच्ची है। माफ किया, लेकिन सिर्फ शाम तक के लिए, और आज से ये भी तेरे साथ काम पर जाएगी। इससे घर की आमदनी डबल हो जाएगी। हाँ, डबल आमदनी से तेरी शराब का बजट बढ़ जाएगा। निर्मल अपनी बेटी पिंकी को भी काम पर ले जाती है। दोनों माँ बेटी पत्थर ढोने का काम कर रही हैं। तभी चारों तरफ से बादल घिर आते हैं। लग रहा है अब बारिश का मौसम शुरू हो रहा है और अब 3-4 महीने तक काम अच्छा नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारी शादी के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। इस बारिश के मौसम में जो भी काम मिलेगा उससे बचत करके मैं तेरी शादी करवा दूंगी और तेरा इस शराबी बाप से पीछा छूट जाएगा। निर्मल पिंकी को ये सब बता रही है, तभी बादल बरसने लगे और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सभी मजदूर एक तरफ हटने लगे और छाता लगाकर उनका ठेकेदार आया और बोला, अरे मूर्खों, ये बारिश है और बारिश में पानी गिरता है। इस पानी से तुम गलोगे नहीं, इसलिए समय बर्बाद मत करो और चुपचाप काम पर लग जाओ। अंकल, हम भी इंसान ही हैं, बीमार पड़ जाएंगे, कुछ तो रहम करो। थोड़ा तमीज से बात कर गरीब लड़की। अगर पूरे पैसे चाहिए तो बारिश में भी काम करना होगा, वरना आज के 100 रुपए में से आधे पैसे कट जाएंगे। ठेकेदार अपना हिटलर वाला फरमान सुनाकर चला जाता है और वो लोग काम पर लग जाते हैं। बारिश भी खूब जमकर बरसती है और नतीजा ये होता है कि पिंकी और निर्मल दोनों की ही तबीयत खराब हो जाती है। पिंकी बेटा, अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि तबीयत खराब होती ही जा रही है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ माँ, चलो अब चलते हैं। लेकिन माँ, ठेकेदार आज के पैसे नहीं देगा तो आज खाएंगे क्या? हाँ बेटी, हम गरीब लोग तो रोज कमा कर ही खाते हैं, लेकिन फिक्र मत कर, भगवान कोई न कोई रास्ता निकाल ही देंगे। दोनों माँ बेटी जैसे तैसे बारिश में घर पहुँचती हैं। दोनों माँ बेटी घर जाकर देखती हैं कि रमेश की ज्यादा हालत खराब है और वो खून की उल्टियाँ कर रहा है। पापा, क्या हुआ आपको? बारिश है, हॉस्पिटल लेकर कैसे चले? मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। पापा, माँ ने कुछ पैसे मेरी शादी के लिए बचा कर रखे हैं, हम उनसे आपका इलाज कराएंगे। पापा, आप ज्यादा मत सोचो। हाँ, अब जल्दी से चलो। माँ, लेकिन इस समय तो बाहर कोई रिक्शा भी नहीं है, हम दोनों इन्हें अपने हाथों पर उठाकर ले चलेंगे। निर्मल और पिंकी रमेश को अपने हाथों पर उठाकर बारिश में हॉस्पिटल ले जाती हैं। कुछ घंटों तक रमेश का इलाज चलता है और फिर डॉक्टर पिंकी के पास आता है और उसे रमेश की हालत के बारे में बताता है। तुमने जो पैसे जमा किए हैं काउंटर पर, वो तुम्हारे पिता की हालत से बहुत कम हैं और साथ में वो पानी में भीगे भी हुए हैं। डॉक्टर साहब, हमारे जीवन भर की कमाई ये पैसे ही हैं और आज ये भी बारिश में भीग गए। मैं भी पहले गरीब मध्यम परिवार से था तो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता का लीवर खराब है जिसके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन नया लीवर लगवाने के लिए 50 लाख रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। हमने तो कभी 50,000 नहीं देखे। अगर अपने पिता को बचाना चाहती हो तो तुमको कोई ऐसा आदमी खोजना होगा जो अपना लीवर दे सके। मैं दूंगी अपना लिवर। भावुक होकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए।
ये मेरा अंतिम फैसला है। इसमें तुम्हारी जान भी चली जाएगी। अब ज्यादा मत सोचिए और माँ को मत बताइएगा। अब जल्दी से जल्दी पापा का लिवर बदल दीजिए। डॉक्टर पिंकी को भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और उसका लिवर निकाल लेते हैं। पिंकी उस बेड से फिर कभी नहीं उठी। डॉक्टर पिंकी की माँ को सारी बात बता देता है और वो बहुत रोती है। अगले दिन रमेश को भी होश आ जाता है और जब वो पिंकी के बारे में पूछता है तो निर्मल रोते हुए उसे सब बता देती है। मैंने बचपन से और अब तक अपने पिता होने का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन वो बेटी होने का फर्ज निभा गई। भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। रमेश बहुत रोता है और निर्मल उसे संभालती है। अब उसने सारे बुरे काम बंद कर दिए और कमाना शुरू किया। रीटा की माँ सौतेली थी। वो सबके सामने तो रीटा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती, लेकिन अकेले में उसे खूब खरी खोटी सुनाती। सुन, तेरी माँ ने तुझे मरने से पहले ये नहीं सिखाया कि दिन भर गाय की तरह चरती रहती है। कभी कुछ काम भी कर लिया कर, सारा दिन बस बैठी रहती है। माँ, सुबह 4 बजे उठा देती हो, खुद तो सोती रहती हो, मुझे ही घर का सारा काम करवाती हो। खाना बनाने से लेकर सफाई, आपने तो काम वाली भी छुड़वा दी। मैं पिताजी से बात करूंगी कि आप सबके सामने कुछ और पीछे कुछ और हो। हाँ हाँ, जा बता दे। मैं तो कहती हूँ कुछ ऊपर से भी लगा कर बता देना कि मारती हूँ, पीटती हूँ, लेकिन ये सोच लेना तेरी तो हो गई शादी की उम्र, लेकिन पीछे जो तेरा छोटा भाई है ना, उसकी पढ़ाई लिखाई पर ठप्पा बैठ जाएगा, समझी? रीटा बस इसी बात से डरा करती थी कि उसके छोटे भाई की पढ़ाई उसकी सौतेली माँ छुड़वा ना दे, क्योंकि उसकी असली माँ हमेशा अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहती थी। देखो माँ, सब करना, लेकिन मेरे भाई की पढ़ाई मत छुड़वाना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, वादा करती हूँ। अब आई ना लाइन पर, बहुत हीरोइन बनती है। खुद को ये नहीं पता कि तेरी भी अम्मा हूँ, मैं भले सौतेली ही सही। अब जाकर जितने धुले बर्तन हैं सबको कपड़े से पोंछकर सुखा दे और सजा दे। रीटा की सौतेली माँ एक बार पार्क में वॉक कर रही थी कि उसका भाई उसके पास आता है। अरे क्या बताऊं बहन, हम लोगों के हाथ में लॉटरी लग गई। पता है, तेरी सौतेली बेटी रीटा के लिए एक रिश्ता आया है। वो लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन लड़का नालायक है। ना काम करता है ना धाम, बस सारा दिन घर पर दारू पीकर जुआ खेलता है। अरे तो खेलने दे जुआ, ये बता अपना फायदा क्या है उसमें? अब नालायक बेटी की शादी के लिए वो 5 लाख रुपए दे रहे हैं। बस लड़की अच्छी चाहिए, हम लोगों को क्या है, हम तो शादी करा देंगे चुपचाप और पैसे ले लेंगे, फिर ऐश ही ऐश है। सौतेली माँ को क्या चाहिए? पैसे, फिर चाहे बेटी का जो हाल हो। और वो तो सोचती है कि चलो अच्छा ही होगा कि बला टलेगी। वो पैसे लेकर रीटा की शादी सुनील से करवा देती है। तेरी माँ तो सौतेली थी, लेकिन सुना तुझसे बहुत प्यार करती थी। देखा विदाई में कैसे रो रही थी, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, उसने पैसे के लिए तेरी शादी नालायक लड़के से क्यों कराई? कैसी बात कर रही हैं आप? प्लीज उन्हें नालायक ना बोलिए। आपने माँ को कितने पैसे दिए थे? 5 लाख रुपए पूरे कैश। तेरी सौतेली माँ और सौतेला मामा आकर ले गए थे। रीटा सास की बात सुनकर अगले दिन मायके जाती है, जहाँ सौतेली माँ नोट गिन रही होती है। रीटा माँ से पैसे उठा लेती है और माँ को जोर से चिल्लाती है, शर्म आनी चाहिए आपको। एक बेरोजगार शराब पीने वाले लड़के से आपने मेरी शादी करवा दी, बस इन चंद पैसों के लिए। ये भी नहीं सोचा कि मैं सारी जिंदगी कैसे गुजर बसर करूंगी। शादी से पहले सौतेली माँ का दुख झेला और अब शादी के बाद पति का दुख झेलूं। चल चल पैसे यहाँ दे, नहीं तो तू जानती है ना, तेरे भाई को घर में बैठा दूंगी। तभी वहाँ रीटा का छोटा भाई रोते हुए आ जाता है। दीदी दीदी, तुम क्यों चली गई? ये सारा तुम्हारा काम मुझसे करवाती है, और तो और देखो पोछा लगा लगा कर मेरा हाथ कैसा हो गया है। रीटा भाई की हालत देखकर इमोशनल हो जाती है। वो सौतेली माँ को सारा पैसा दे देती है और कहती है, ये लो माँ, बस मेरे भाई पर अत्याचार मत करो। पिताजी दूसरे शहर रहते हैं, यहाँ सिर्फ यही तो है आपके पास,
इसे भी आप परेशान करके रखती हो। अच्छा, इतनी चिंता है तो साथ ले जा। लेकिन ये जान ले, बहन के मायके में उसका भाई कुत्ते की तरह होता है। रीटा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन भाई को जल्द आने की बात भूलकर जाती है। रीटा ससुराल में दुखी रहने लगती है। एक दिन पति जब होश में आता है तो क्या बात है रीटा, कोई परेशानी है क्या? मैं जानता हूँ मेरे जैसे पति किसी को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सौतेली माँ के कारण तुमने मुझसे शादी की। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। रीटा, मैं कोशिश करूंगा कि कभी शराब न पीऊं। रीटा पति की ओर मुस्कुराकर देखती है। पहली बार किसी ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा था। रीटा पति के सामने टूट सी जाती है और रोने लगती है। नहीं, मुझे आपसे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। मैं तो अपने भाई को लेकर परेशान हूँ। सौतेली माँ मेरे जाने के बाद घर का सारा काम उससे करवाती है, जबकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। बस उसी की चिंता रहती है। ओह, इतनी छोटी सी बात, पहले क्यों नहीं बताया? हम लोगों का नैनीताल में स्कूल है। मैं अभी प्रिंसिपल को बोलकर वहाँ एडमिशन हॉस्टल में रहने, खाने, पढ़ाई की व्यवस्था करा देता हूँ। रीटा पति की बात सुनकर खुश हो जाती है। जल्दी ही रीटा के भाई का नैनीताल के स्कूल में एडमिशन हो जाता है। भाई बहन दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। पति भी शराब पीना बंद कर देता है। लेकिन एक रोज रीटा के ससुर उसके पास आते हैं। बेटा रीटा, तेरे आने के बाद सुनील काफी सुधर गया है। वो अब पीता भी नहीं है। लेकिन मेरी बस एक चिंता है कि वो कोई काम नहीं करता। हम लोगों का इतना बड़ा बिजनेस है, वो अगर काम नहीं करेगा तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। अब इसका इलाज भी तू कर दे। रीटा कुछ सोचती है, फिर पिताजी, मैं आपको जैसा कहती हूँ आप इनसे वैसा ही बोलिएगा। हो सकता है ये आइडिया काम कर जाए। फिर रीटा ससुर को कुछ बोलती है और फिर अगले दिन रीटा पति को कहती है, सुनिए, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे दवाई दिलाने के लिए डॉक्टर के पास ले चलिए। कुछ पैसे रख लीजिए, कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। सुनील पापा के पास जाता है और उन्हें खुशखबरी देता है और पिता से पैसे मांगता है। पिता सोची समझी प्लान के तहत, अरे कैसे पैसे? मैं तुम लोगों को पाल रहा हूँ, वो क्या कम है जो एक और आ रहा है? अरे बच्चे पैदा कर रहे हो तो उसके पालने का इंतजाम भी करो। मैंने कोई खैरात या धर्मशाला थोड़ी खोली है। सुनील, ये बच्चा पैदा मत करो क्योंकि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। सुनील पिता की बात से इतना परेशान हो जाता है कि वो रीटा के पास आकर रोने लगता है। पता नहीं पिताजी खुद को क्या समझते हैं। पैसे देने से इनकार कर दिया, बोलते हैं बिजनेस संभालो। पैसे देने से इनकार कर दिया। अरे उनका नाती होने वाला है, अपने नाती के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। कैसे दादा हैं ये? और मुझे बोलते हैं कि बिजनेस संभालो वरना बच्चे मत पैदा करो। अरे कोई बात नहीं। वैसे पिताजी बात तो सही कह रहे हैं, कहने को इतना बड़ा बिजनेस, लेकिन कौन संभाले? पिताजी के बाद तो सब बेकार है ना। और बिना पैसे के हम लोगों के बच्चे की तो भीख मांगने की हालत। सुनील रीटा को बीच में ही रोक देता है। भीख नहीं, मेरा बच्चा भीख नहीं मांगेगा। उसके लिए चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों न करनी पड़े। सुनील बिजनेस पूरी ईमानदारी और लगन से संभाल लेता है। इतना ही नहीं, उसका बिजनेस और ज्यादा तरक्की करता है और रीटा की जिंदगी खुशहाल हो जाती है। एक गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। भोला को मिठाई बहुत पसंद थी। भोला की माँ उसे जितने भी रुपए देती वह उन्हें चंगूलाल मिठाई वाले के पास ले जाता और कोई न कोई मिठाई खरीद लेता। गांव के लोग कहते थे कि भोला के अंदर दिमाग कम है, लेकिन भोला की माँ हमेशा इस बात का विरोध करती। एक दिन चंगूलाल की पत्नी सुबह सुबह भोला के घर आई। अरे ओ भोला की माँ, देखो तुम्हारे लड़के ने क्या किया। क्या हुआ गीता बहन? मैंने मंदिर में शिवलिंग के ऊपर पूरे 50 रुपए की मिठाई प्रसाद के रूप में चढ़ाई थी। जैसे ही मैं बाहर निकली तुम्हारा भोला सब मिठाई खा गया। गीता बहन, शिवलिंग तो मिठाई खाती नहीं है।
अगर भोला ने खा ली तो इसमें कौन सी आफत आ गई। वैसे भी भगवान पर चढ़ाने के बाद प्रसाद बांटा ही जाता है। लो देख लो गांव वालों, भोला की माँ उसे डांटने के बजाय और उल्टे सीधे काम करने के लिए उकसा रही है। इतना ही मिठाई खाने का शौक है तो खरीद कर खाया करे ना। दिमाग ना तो लड़के के अंदर है और ना माँ के अंदर। भोला के चक्कर में भोला की माँ को गांव वालों की जली कटी बातें सुननी पड़ती। मैं जानती हूँ कि भोला के अंदर दिमाग कम नहीं है। हे ईश्वर, मुझे गांव वालों की बातें सहन करने की शक्ति देना। माँ, तुम भगवान से रोजाना क्या कहती हो? बेटे, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। सच्ची प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। एक बार चंगू हलवाई ने रसगुल्ले बनाए। भोला ने जब रसगुल्ले देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह दुकान पर जाकर बोला, चाचा, क्या मुझे 10-12 रसगुल्ले दे देंगे? हाँ जरूर दे दूंगा, लेकिन पहले 300 रुपए लेकर आओ। रसगुल्ले बहुत महंगे हैं। काका, मैं आपको पहले भी बहुत सारे पैसे दे चुका हूँ। लेकिन उन पैसों के बदले में तुम्हें मिठाई दे चुका हूँ। अब नई मिठाई चाहिए तो नए पैसे लेकर आओ। भोला दौड़ता हुआ घर आया। उसकी माँ बाजार गई हुई थी। भोला ने गुल्लक तोड़ी, लेकिन उसमें बस कुछ सिक्के निकले। भोला सारे सिक्के लेकर मिठाई वाले के पास पहुंचा। इनसे कुछ नहीं होगा, और ज्यादा पैसे लेकर आओ। चाचा, क्या मैं एक रसगुल्ला खाकर देख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, और वैसे भी सेठ जी के यहाँ से 5 किलो रसगुल्लों का ऑर्डर आ चुका है। अब ये रसगुल्ले तुम्हें 300 में भी नहीं मिलेंगे। चाचा, भगवान आपको बहुत सारे पैसे दे देंगे। मुझे बस एक रसगुल्ला खा लेने दो। गांव वाले ठीक कहते हैं, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। भगवान से जाकर रसगुल्ले मांग लो और भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। माँ ने कहा था कि सच्ची प्रार्थना बेकार नहीं जाती है। भोला रसगुल्लों की प्रार्थना करने मंदिर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक घायल बिल्ली दिखी। भोला मंदिर और रसगुल्ले भूल गया। उसने बिल्ली का घाव धो दिया और उसके पट्टी बांधने लगा। तभी एक औरत वहां आई। थैंक यू बेटे, ये मेरी बिल्ली है। घर से बाहर आ गई थी, तभी शायद रास्ते में इसका पैर किसी ने कुचल दिया। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम भोला है। मैं मंदिर में रसगुल्लों की प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मेरी माँ कहती है कि सच्चे मन से प्रार्थना करो तो मुराद पूरी होती है। तुम्हारी माँ ठीक कहती है। औरत भोला के हाथों को अपने आंखों पर लगाती है और अपनी बिल्ली लेकर चली जाती है। भोला उस दिन जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसके आंगन में रसगुल्लों की बारिश हो रही है। भोला, जल्दी आ, देख हमारे आंगन रसगुल्लों से भरा जा रहा है। मैंने घर के सारे बर्तन में रसगुल्ले भर लिए हैं। अब तू कितनी भी मिठाई खा सकता है। भोला और उसकी माँ बहुत सारे रसगुल्ले खा गए। माँ, हम इतने सारे रसगुल्ले नहीं खा पाएंगे और बारिश लगातार हुई जा रही है। हमें इन्हें बेचना शुरू करना चाहिए। ठीक कहा। भोला और उसकी माँ ने आंगन में ही रसगुल्लों की दुकान खोल ली। लागत ना आने के कारण उन्हें खूब प्रॉफिट होने लगा। जब चंगू की पत्नी ने ये देखा तो जलन से भर उठी। वो चंगू से बोली, मेरे पास एक तरकीब है जिससे भोला के आंगन में बरस रहे रसगुल्ले हमारे हो सकते हैं। चंगू की पत्नी चंगू के कान में कुछ कहती है। अगले दिन भोला और उसकी माँ जब सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनके आंगन में काफी ऊपर एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ है। रसगुल्ले जमीन तक नहीं आ रहे थे। सारे रसगुल्ले टेंट के ऊपर इकट्ठे हो रहे थे। चंदूलाल टेंट से सारे रसगुल्ले उतारकर अपनी दुकान पर ले जा रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? ये टेंट तुमने किससे पूछकर लगाया? आंगन तुम्हारा है, लेकिन उसके ऊपर का आकाश तुम्हारा थोड़ी ही ना है। उस पर तो सबका अधिकार है। मैंने ये टेंट मुखिया जी से पूछ कर लगाया है। भोला की माँ मुखिया जी के पास गई, लेकिन मुखिया जी ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि चंगू ने मुखिया को पहले ही पैसे दे दिए थे।
भोला का धंधा ठप हो गया और चंगू फ्री के रसगुल्लों से खूब कमाई करने लगा। भोला दुखी होकर जादूगरनी को ढूंढने लगा। उसने जादूगरनी को सारी बात बताई। जादूगरनी ने भोला के कान में कुछ कहा। अगले दिन जब गांव के लोग सोकर उठे तो गांव के हर आंगन के ऊपर एक टेंट था और टेंट में आग लगी हुई थी। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। हाय राम, ये किसने किया है? गर्मी और धुएं से मरे जा रहे हैं। ये मैंने क्या किया है? अगर आंगन के ऊपर के आकाश पर आंगन में रहने वाले लोगों का हक नहीं है तो मैं जो चाहूं वो करूं। तुमने हमारे आंगन पर टेंट लगाकर रसगुल्ले इकट्ठे किए और मैंने दूसरों के आंगन पर टेंट लगाकर आग लगाई। गांव के लोग चंगूलाल पर क्रोधित हुए और उससे भोला के आंगन पर से टेंट हटाने के लिए दबाव डालने लगे। ऐसे तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। आंगन के ऊपर का आकाश उसी आदमी का होगा जिसका आंगन होगा। चंगूलाल को टेंट हटाना पड़ा। रसगुल्लों की बारिश भोला के आंगन में फिर से शुरू हो गई और वह रसगुल्ले बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। अरे छोटे लाल चपड़ गंजू, ये क्या बूढ़े लोगों की तरह धोती कुर्ता पहने रहते हो? मेरी तरह पैंट शर्ट पहना करो। दुनिया सलमान खान के जमाने में आ गई और तुम अभी तक दिलीप कुमार के जमाने में पड़े हो। हाँ? दुनिया में हर जगह ईमानदार और बेईमान लोग रहते हैं। बहुत दूर देश में कंचनापुर नाम का एक गांव था। वहाँ भी रहने वाले कुछ लोग ईमानदार और कुछ लोग बेईमान थे। एक दिन गांव में साधुओं की एक टोली आई। सुनो 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 गांव वालों, 8 से 7 दिन बाद अमावस्या है और उसके 15 दिन बाद पूर्णिमा। आने वाली अमावस्या और पूर्णिमा के बीच किसी दिन गांव में बारिश होगी और ये कोई साधारण बारिश नहीं है, ये जादुई बारिश है। जिन ईमानदार लोगों के ऊपर इस बारिश का पानी पड़ेगा उनका घर धन धान्य से भर जाएगा और जिन बेईमान लोगों पर ये वर्षा होगी उन्हें हैजा, मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियां हो जाएंगी। साधु की बात सुनते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सारे ईमानदार लोग खुशी से नाचने लगे और सभी बेईमान लोग डर के मारे कांपने लगे। गांव में कल्लू नाम का एक दुकान वाला रहता था। कल्लू की गांव में सबसे बड़ी दुकान थी। उसकी दुकान पर हर चीज मिल जाती थी, लेकिन कल्लू हर सामान महंगा बेचता था। भैया एक टूथपेस्ट देना। लो 115 रुपए। लेकिन इसमें तो 100 रुपए लिखे हैं। लेना हो तो लो वरना बाजार से ले आओ। बाजार जाने में किराया और समय खराब होता था, इसलिए मजबूरी में गांव के लोग कल्लू से ही सामान खरीद लेते थे। जब कल्लू को पता लगा कि गांव में जादुई बारिश होने वाली है जिसमें भीगने पर बेईमान लोगों को हैजा, मलेरिया जैसे रोग हो जाएंगे, तो कल्लू घबरा गया। वो भागता हुआ साधुओं की टोली के पास पहुंचा और बोला, साधु बाबा, अमावस्या और पूर्णिमा के बीच जादुई बारिश किस दिन होगी वो निश्चित दिन बता दीजिए। फिर उस दिन हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे और बारिश से बच जाएंगे। निश्चित दिन किसी को भी नहीं पता बेटा। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच किसी भी दिन बारिश हो सकती है और फिर तुम घर पर रहकर भी उस बारिश के पानी से बच नहीं पाओगे, क्योंकि बारिश इतनी तेज होगी कि घरों की छतें भी टपकेंगी। बाबा, बारिश से बचने का कोई उपाय तो होगा? जादुई बारिश से बचने का उपाय है जादुई छतरी। जादुई छतरी? हाँ, लेकिन ये छतरी मिलेगी कहाँ? तुम्हारे गांव के सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पर एक ऋषि तपस्या कर रहा है, उसी के पास तुम्हें छतरी मिलेगी। कल्लू और गांव के कुछ और बेईमान लोग सारा काम धंधा छोड़कर ऊंची पहाड़ी की ओर निकल पड़े। तुम क्या करते हो भैया? मैं सरसों का तेल बेचता हूँ। एक बार जादुई छतरी मिल जाए तो ये घटिया बारिश की आफत टले, फिर मैं सरसों के तेल में और मिलावट करूँगा। ठीक कहा भाई। अब जब इतनी ऊंची पहाड़ी पर जाने तक की मेहनत कर रहे हैं तो इसकी पूरी कीमत भी तो वसूलेंगे। भयानक धूप पड़ने लगी। प्यास के मारे एक आदमी का गला सूखा जा रहा था। उसे एक गड्ढे में पानी दिखाई देता है। वो रहा पानी,
वो गंदा पानी है, उसे मत पियो। थोड़ी दूरी पर नदी पड़ेगी, उसका पानी पी लेना। मुझसे इंतजार नहीं हो पाएगा। आदमी गड्ढे का पानी पी लेता है, उसे डायरिया हो जाता है। लैट्रिन करते करते मेरी हालत खराब हो गई है, मुझसे नहीं चला जाएगा। तुम लोग जाओ, मुझे गांव लौटना पड़ेगा। अब 2 ही लोग बचे थे। वे पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू करते हैं। चढ़ाई करते करते उन्हें रात हो जाती है। हमें रात कहीं रुककर बिता लेनी चाहिए। रात में सफर करना ठीक नहीं, रास्ते में सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। दोनों लोग एक पेड़ के नीचे रात बिताने के लिए आसरा लेते हैं। रात में दोनों को बहुत मच्छर काटते हैं। कल्लू ने देखा कि पास में भैंस का गोबर पड़ा हुआ है। वो भैंस का गोबर अपने पूरे शरीर पर रगड़ लेता है। तुम भी गोबर अपने शरीर पर लगा लो, इससे कोई मच्छर नहीं काटेंगे। अरे मैं नहीं लगा रहा, एक रात की तो बात है बस। आदमी को पूरी रात मच्छरों ने काटा। अगले दिन उसे मलेरिया हो गया और उसका शरीर बुखार से तपने लगा। मुझे तो गांव लौटना पड़ेगा, तुम ही आगे जाओ। कल्लू आगे का सफर अकेले ही तय करता है। कई घंटे लगातार चढ़ते चढ़ते आखिरकार वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाता है। वह देखता है कि एक ऋषि तपस्या में लीन है। हे ऋषिवर, मेरे ऊपर कृपा करें, जादुई छतरी प्रदान कर जादुई बारिश से बचाएं। छतरी के लिए तुम्हें यहाँ तक की यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं थी। बारिश बस प्रतीक है इस बात का कि जो भी जीवन में अनैतिक तरीके से कमाई करता है, उससे उसी के अनुसार फिर फल भी भुगतना पड़ता है। जब भी हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो हम अपने अंतर मन की आवाज को अनसुना करते हैं। फिर यही मन हमें समय समय पर बताता रहता है कि हमें अपने बुरे कर्मों का फल मिलेगा। इसी से भय पैदा होता है। अभी ये संकल्प लो कि जीवन में कभी किसी के साथ धोखाधड़ी और बेईमानी नहीं करोगे। तुम्हारा ये संकल्प ही तुम्हें बारिश से बचाएगा। यही तुम्हारी जादुई छतरी है। तब कल्लू को अपनी भूल समझ में आती है। वह गांव लौटकर नैतिकता पूर्वक ईमानदारी से अपना जीवन बिताने लगता है। और फिर एक दिन गांव में जादुई बारिश होती है। कल्लू उसमें बहुत खुश होकर नहाता है। इस बारिश ने मेरे मन से अनैतिकता, लोभ और बेईमानी का जो मैल था, उसे पूरी तरह साफ कर दिया।